बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु वालेकुम दोस्तों। हजरत लुकमान रजी अल्लाह हु अनहा और कुरान और हजरत लुकमान रजी अल्लाह हु अनहा नबूवत या हिकमत और कुछ अहम तफसीरी नुक्ते। हजरत लुकमान रजी अल्लाह हु अनहा की हिकमत, नसीहत और सबक। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अनहा। हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अनहा या हकीम लुकमान रजी अल्लाहु अनहा अरबों की एक मशहूर शख्सियत हैं, लेकिन उनके हालात और जिंदगी से मुताल्लिक तफसील से मुताल्लिक सिर्फ इतना ही इत्तिफाक है कि वह एक बहुत बड़े दाना हकीम थे और उनकी हिकमत भरी बातें सहीफा लुकमान के नाम से उनके बीच मशहूर व मारूफ थे और उनसे मुताल्लिक दूसरे मामलों में आपस में टकराने वाली राय पाई जाती है। कुरान और हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अनहा, हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अनहा का जिक्र कुरान ने भी किया है और कुरान की एक सूरह का नाम भी इसी वजह से सूरह लुकमान है। और अगरचे उसने अपने सामने के मकसद के लिए उनके नसब और खानदान की बहस में जाना पसंद नहीं किया, फिर भी उनकी हिकमत भरी बातों का जिस ढंग से जिक्र किया है उससे हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अनहा की शख्सियत पर एक हद तक जरूर रोशनी पड़ती है। इसलिए मुनासिब है कि उसको बयान करने के बाद यह फैसला किया जाए कि ऊपर लिखी हर दो रायों में कौन सी सही या कयास के करीब है। तर्जुमा। और बेशक हमने लुकमान को हिकमत अता की और कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। बस जो आदमी उसका शुक्र अदा करता है वह अपने नफ्स के फायदे के लिए करता है, और जो कुफ्र करता है तो अल्लाह बेपरवाह है, तमाम तारीफों का मालिक है। और जिस वक्त लुकमान ने अपने बेटे से नसीहत करते हुए कहा, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह का शरीक न ठहरा, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और हमने हुक्म किया इंसान को उसके माँ बाप के बारे में कि उठाती है उसको उसकी माँ तकलीफ पर तकलीफ झेल कर और 2 साल के अंदर दूध पिलाते रहना, यह कि मेरा शुक्रगुजार बन और अपने माँ बाप का शुक्रगुजार हो। आखिर मेरी ही तरफ लौटना है। और अगर तेरे माँ बाप तुझ पर सख्ती करें इस बारे में कि मेरा शरीक ठहरा, कि जिसके बारे में वे नादानी और जिहालत में हैं, तो उसमें उन दोनों की पैरवी न कर और दुनिया की जिंदगी में उनके साथ अच्छा बर्ताव कर, और पैरवी उस आदमी की कर कि जो सिर्फ मेरी तरफ रुजू करता है, फिर मेरी ही तरफ तुम सबको लौटना है। बस मैं उस वक्त तुमको तुम्हारे किए की खबर दूंगा। ऐ मेरे बेटे, बिला शुबहा अगर राई के दाने के बराबर भी कोई चीज छोटी होती है और वह पत्थर के अंदर या आसमानों या जमीनों में कहीं भी हो, अल्लाह उसको ले आता है। बेशक अल्लाह बारीकी से देखने वाला खबरदार है। ऐ मेरे बेटे, कायम कर नमाज को और हुक्म कर भलाई का और बुराई से मना कर, और जो तुझ पर पड़े उस पर सब्र कर। बेशक ये अजीमत की बातें हैं, और तू अपने गालों को लोगों से घमंड की वजह से न फिर और जमीन पर इतरा कर न चल। बेशक अल्लाह किसी तकब्बुर और शेखी करने वाले को दोस्त नहीं रखता। और चाल में बीच का रास्ता अपना और अपनी आवाज को नरम और पस्त कर। बेशक गधे की आवाज बहुत ही नापसंदीदा आवाज है। इन आयतों में हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अनहा ने अपने बेटे को जो नसीहतें की हैं और हिकमत व दानाई की जो बातें बताई हैं, उनमें इन बातों पर जोर दिया है कि लोगों के साथ अच्छे व्यवहार से पेश आना चाहिए। यह न हो कि घमंड की वजह से मुंह मोड़ लिया जाए, और न अल्लाह की जमीन में अकड़ कर चलो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह घमंडी और अकड़ने वाले को पसंद नहीं करता। हमेशा चाल चलने में बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहिए और आवाज को बातचीत में नर्म रखो, इसलिए कि चीखना चिल्लाना इंसानों का काम नहीं है। अगर कड़ी और बेवजह बुलंद आवाज पसंदीदा चीज होती तो गधे की आवाज तारीफ के काबिल समझी जाती, उसकी आवाज सबसे बुरी आवाज समझी जाती है। नबूवत या हिकमत अगरचे एक रिवायत में यह कहा गया है कि हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अनहा नबी थे, लेकिन कुरान के बयान का अंदाज इसका साथ नहीं देता और किसी एक जुमले में भी इसका इशारा नहीं पाया जाता कि जो उनकी नबूवत के लिए दलील बनता हो। इसीलिए जमहूर की राय यह है कि हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अनहा अल्लाह के वली और हकीम व दाना थे। कुछ अहम तफसीरी नुक्ते। हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अनहा ने अपने बेटे को सबसे पहले जो अहम नसीहत की वह अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने से बचना और खुदा को मानना है। उन्होंने शिर्क को बड़ा भारी जुल्म
जुल्म अजीम फरमाया। असल में दीन हक में यही वह हकीकत है जो हनीफ को मुशरिक से अलग करती है, और शिर्क ही ऐसा गुनाह है जो किसी हाल में बख्शिश काबिल नहीं मगर यह कि उससे तौबा कर ले। सूरह लुकमान में अव इज़का लुकमानु ली इन्हीं से लजुल्मुन अजीम तक और फिर या बनी या से एल सौतुल हमीर तक हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अन्हा की बातें बयान की गई हैं, और बीच में वसैन लिंसानु से उन ब्यूकुम बिमा कुंतुम तामलून तक अल्लाह का अलग से इरशाद मुबारक है। तो इसके लिए मुनासिब वजह यह है कि जब कुरान ने ऐसे एक वाक़ये का जिक्र किया है जिसमें बाप ने बेटे को नसीहतें की हैं, तो अल्लाह ने उम्मते मुस्लिमा को यह नसीहत करना जरूरी समझा कि जब बाप और माँ की मोहब्बत का यह आलम है तो दुनिया और आखिरत किसी मामले में भी औलाद के लिए बिल्कुल जरूरी है कि वह अल्लाह की सही और हकीकी मार्फत के बाद सबसे ज्यादा माँ बाप की खिदमत और उनकी रजा हासिल करने को मुकद्दम समझे। यहाँ तक कि अगर माँ बाप काफिर व मुशरिक हों तब भी उसका फर्ज है उनकी खिदमत और उनके साथ अच्छा व्यवहार, नरमी और न्याजमंदी को हाथ से न जाने दे। अलबत्ता अगर वह दीने हक से एराज और शिर्क के अख्तियार पर जिद करें तो उसको कबूल न करे, इसलिए कि अल्लाह की नाफरमानी में किसी की इताअत भी दुरुस्त नहीं है। चुनांचे इरशाद नबवी है, ला ताअतली मिखलूकिन फी मासियतिल खालिक। लेकिन इस मुकालमे में भी अपने इनकार के वक्त नरमी और ढंग से बात करना न छोड़िए और सख्त जुबान इस्तेमाल न करें। तीसरा, सूरह लुकमान में जिन नसीहतों का जिक्र किया गया है उनमें अच्छे अखलाका और नरमी पर उभारा गया है और घमंड, शेखी और बुरे अखलाका को बुरा बताया गया है। हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अन्हा ने भलाइयों का जो हुक्म दिया है और बुराइयों से जो रोका है, इन बातों का खास तौर से इसलिए इंतखाब फरमाया है कि कायनात में जितनी भी भलाई और बुराई पेश आती है उन सब की जड़ व बुनियाद यही होते हैं। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों को इन बातों की अहमियत पर बहुत ज्यादा तवज्जो दिलाई है। 4000 लुकमान रजी अल्लाहु अन्हा ने कड़ी और तेज आवाज से बातचीत करने को भी मना फरमाया है, इसलिए कि नर्म बातचीत अच्छे अखलाक का शोभा और कड़ी और तेज आवाज बुरे अखलाक का हिस्सा है, और इसी बुनियाद पर बात करने के इस तरीके को गधे की आवाज का नाम दिया गया है। हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने बेटे को जो नसीहतें की हैं उनमें यह भी कहा है कि जमीन पर अकड़ कर न चलो। इस मजमून को कुरान मजीद ने सूरह बनी इसराइल की एक आयत में अजीब अंदाज से बयान किया है, और जमीन में इतराता हुआ न चल, तू अपनी इस चाल से न जमीन को फाड़ सकेगा और न पहाड़ों की चोटियों तक लंबा हो जाएगा। और इसके खिलाफ नर्म और अखलाक वाले इंसानों की यह कैफियत है कि तर्जुमा, और जो रहमान के बंदे यानी हुक्म बरदार बंदे हैं वे जमीन पर वकार और तवाज़ो के साथ चलते हैं, और जब उनसे जाहिल लोग मुखातब होते हैं तो वे जिहालत से बचने के लिए सलाम कहकर अलग हो जाते हैं। हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अन्हा की हिकमत, पीछे की लाइनों में यह जिक्र आ चुका है कि अरब में हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अन्हा की हिकमत की काफी चर्चा थी, और वे अक्सर मजलिसों में उनकी हिकमत भरी बातों को नकल करते रहते थे। चुनांचे ताबीन, सहाबा, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस सिलसिले के कौल नकल किए गए हैं, और उनमें से कुछ नीचे दिए जाते हैं। हिकमत व समझदारी गरीब को बादशाह बना देती है। जब किसी मजलिस में दाखिल हो तो पहले सलाम करो, फिर एक तरफ बैठ जाओ, और जब तक मजलिस वालों की बातें न सुन लो खुद बात शुरू न करो। बस अगर वे अल्लाह के जिक्र में मशगूल हों तो तुम भी उसमें से अपना हिस्सा ले लो, और अगर वे फजूल कामों में मशगूल हों तो वहां से अलग हो जाओ और दूसरी किसी अच्छी मजलिस को हासिल करो। अल्लाह ताला जब किसी को अमानतदार बनाए तो अमानत रखने वाले का फर्ज है कि उस अमानत की हिफाजत करे। ऐ बेटे, अल्लाह से डर और दिखावे के तौर पर अल्लाह से डरने का मुजाहरा न कर कि लोग इस वजह से तेरी इज्जत करें और तेरा दिल हकीकत में गुनाहगार है। ऐ बेटे, जाहिल से दोस्ती न कर कि वह यह समझने लगे कि तुझको उसकी जहालत भरी बातें पसंद हैं, और दाना समझदार आदमी
कि गुस्से को बेपरवाही में न टाल कि कहीं वह तुझसे जुदाई न अख्तियार कर ले। वाजह रहे कि दानाओं की जुबान में अल्लाह की ताकत होती है, उनमें से कोई कुछ नहीं बोलता मगर यह कि इस बात को अल्लाह ताला इसी तरह करना चाहता हो। ऐ बेटे, खामोशी में कभी नदामत नहीं उठानी पड़ती, और अगर कलाम चांदी है तो सुकूत सोना है। बेटा, गैजब गजब से बचो, इसलिए कि गजब की शिद्दत दाना के कल्ब को मुर्दा बना देती है। बेटा, खुश कलाम बनो, खुश मिजाजी अख्तियार करो, तब तुम लोगों की नजरों में उस आदमी से भी ज्यादा महबूब हो जाओगे जो हर वक्त उसको दाद व दहिश करता रहता है। नरमी दानाई सूझबूझ की जड़ है, जो बोओगे वहीं काटोगे। अपने और अपने वालिद के दोस्त को महबूब रखो। किसी ने हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अन्हा से पूछा, सबसे ज्यादा सब्र करने वाला आदमी कौन है? कहा, जिसके सब्र के पीछे ईजा पीड़ा न हो। फिर पूछा, सबसे बड़ा आलिम कौन है? जवाब दिया, जो दूसरों के इल्म के जरिए अपने इल्म में बढ़ोतरी करता रहे। फिर सवाल किया, सबसे बेहतर आदमी कौन सा है? फरमाया, गनी। पूछने वाले ने फिर पूछा, गनी से मालदार मुराद है? जवाब में कहा, नहीं, बल्कि गनी वह है जो अपने अंदर खैर को तलाश करे तो मौजूद पाए, वरना खुद को दूसरों से बेनियाज बनाए रखे। किसी ने पूछा, सबसे बुरा आदमी कौन सा है? फरमाया, जो इसकी परवाह न करे कि लोग उसको बुराई करता देखकर बुरा समझेंगे। बेटा, तेरे दस्तरख्वान पर हमेशा नेकों का इज्तिमा रहे तो बेहतर है, और मशविरा सिर्फ उलेमाए हक से लेना। नसीहत और सबक इंसान अगर मासूम नबी व पैगंबर भी ना हो मगर हिकमत व दानाई वाला हो, तब भी अल्लाह के नजदीक उसका दर्जा बहुत बड़ा है। इसीलिए हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अन्हा को यह इज्जत मिली कि अल्लाह ने कुरान में उनकी तारीफ फरमाई और उम्मत के लिए उनकी कुछ उन नसीहतों और वसीयतों को नकल फरमाया जो उन्होंने अपने बेटे को की थी। यहाँ तक कि कुरान में एक सूरह उनके नाम से जोड़ दी गई। हिकमत व समझदारी गरीब को बादशाह बना देती है। जब किसी मजलिस में दाखिल हो तो पहले सलाम करो, फिर एक तरफ बैठ जाओ और जब तक मजलिस वालों की बातें न सुन लो खुद बात शुरू न करो। बस अगर वे अल्लाह के जिक्र में मशगूल हों तो तुम भी उसमें से अपना हिस्सा ले लो, और अगर वे फजूल कामों में मशगूल हों तो वहां से अलग हो जाओ और दूसरी किसी अच्छी मजलिस को हासिल करो। अल्लाह ताला जब किसी को अमानतदार बनाए तो अमानत रखने वाले का फर्ज है कि उस अमानत की हिफाजत करे। ऐ बेटे, अल्लाह से डर और दिखावे के तौर पर अल्लाह से डरने का मुजाहरा न कर कि लोग इस वजह से तेरी इज्जत करें और तेरा दिल हकीकत में गुनाहगार है। ऐ बेटे, जाहिल से दोस्ती न कर कि वह यह समझने लगे कि तुझको उसकी जहालत भरी बातें पसंद हैं, और दाना समझदार आदमी के गुस्से को बेपरवाही में न टाल कि कहीं वह तुझसे जुदाई न अख्तियार कर ले। वाजह रहे कि दानाओं की जुबान में अल्लाह की ताकत होती है, उनमें से कोई कुछ नहीं बोलता मगर यह कि इस बात को अल्लाह ताला इसी तरह करना चाहता हो। ऐ बेटे, खामोशी में कभी नदामत नहीं उठानी पड़ती, और अगर कलाम चांदी है तो सुकूत सोना है। बेटा, गैजब गजब से बचो, इसलिए कि गजब की शिद्दत दाना के कल्ब को मुर्दा बना देती है। बेटा, खुश कलाम बनो, खुश मिजाजी अख्तियार करो, तब तुम लोगों की नजरों में उस आदमी से भी ज्यादा महबूब हो जाओगे जो हर वक्त उसको दाद व दहिश करता रहता है। नरमी दानाई सूझबूझ की जड़ है, जो बोओगे वहीं काटोगे। अपने और अपने वालिद के दोस्त को महबूब रखो। किसी ने हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अन्हा से पूछा, सबसे ज्यादा सब्र करने वाला आदमी कौन है? कहा, जिसके सब्र के पीछे ईजा पीड़ा न हो। फिर पूछा, सबसे बड़ा आलिम कौन है? जवाब दिया, जो दूसरों के इल्म के जरिए अपने इल्म में बढ़ोतरी करता रहे। फिर सवाल किया, सबसे बेहतर आदमी कौन सा है? फरमाया, गनी। पूछने वाले ने फिर पूछा, गनी से मालदार मुराद है? जवाब में कहा, नहीं, बल्कि गनी वह है जो अपने अंदर खैर को तलाश करे तो मौजूद पाए, वरना खुद को दूसरों से बेनियाज बनाए रखे। किसी ने पूछा, सबसे बुरा आदमी कौन सा है? फरमाया, जो इसकी परवाह न करे कि लोग उसको बुराई करता देखकर बुरा समझेंगे। बेटा, तेरे दस्तरख्वान पर हमेशा नेकों का इज्तिमा रहे तो बेहतर है, और मशविरा सिर्फ उलेमाए हक से लेना। नसीहत और सबक इंसान अगर मासूम नबी व पैगंबर भी ना हो मगर हिकमत व दानाई वाला हो, तब भी अल्लाह के नजदीक उसका दर्जा बहुत बड़ा है। इसीलिए हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अन्हा को यह इज्जत मिली कि अल्लाह ने
कुरान में उनकी तारीफ फरमाई और उम्मत के लिए उनकी कुछ उन नसीहतों और वसीयतों को नकल फरमाया जो उन्होंने अपने बेटे को की थी। यहाँ तक कि कुरान में एक सूरह उनके नाम से जोड़ दी गई। दोस्तों, अगर ये वाक्य आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज दोस्तों।